नमस्कार बच्चों। आज हम एक बेहद इंपॉर्टेंट और कॉमन टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से आपकी तरफ से काफ़ी सारे कमेंट्स मिल रहे हैं, काफ़ी सारे डाउट्स आ रहे हैं इसी टॉपिक के रिगार्डिंग। क्योंकि इस बार आपके जो टर्म 1 के एग्जाम हुए उसमें आपको 2 डेट शीट मिली है। 10th क्लास की अगर बात करें या 12th क्लास की बात करें, एक आपकी मेजर सब्जेक्ट की डेट शीट है, दूसरी आपकी माइनर सब्जेक्ट की डेट शीट है। जो माइनर सब्जेक्ट में कौन से सब्जेक्ट लिए गए, वो सब्जेक्ट जो आपके एडिशनल सब्जेक्ट है, यानी कि जो आपका 6th सब्जेक्ट है वो आपका माइनर सब्जेक्ट में लिया गया है। जैसे संस्कृत हो गया, पंजाबी हो गया, उर्दू हो गया, आईटी हो गया, ऑटोमोबाइल हो गया, इस टाइप के सब्जेक्ट। अब जब से ये एग्जाम हुए उसके बाद आपकी तरफ से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर क्या जो 6th सब्जेक्ट है उसके मार्क्स ऐड होंगे, या 10th क्लास के स्टूडेंट्स की तरफ से काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर हमारी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी, आउट ऑफ 600 होंगे या फिर आउट ऑफ 500 होंगे। ओके, तो यहाँ पर डाउट्स है काफ़ी सारे बच्चों को, और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने संस्कृत या उर्दू या पंजाबी, आईटी, ऑटोमोबाइल को इतना सीरियस भी नहीं लिया। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बताया कि इसके मार्क्स तो ऐड होने ही नहीं, इसलिए हमने ज़्यादा फोकस नहीं किया। तो क्या वास्तव में ऐसा कि इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, या काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि आउट ऑफ 600 है, परसेंटेज बननी है, क्या ऐसा है? तो अगर मुझसे पूछा जाए डायरेक्टली, अगर मैं 1 सेंटेंस में आपको आंसर दूं कि क्या इसके मार्क्स ऐड होंगे, तो मैं कहूँगा कि हाँ इसके मार्क्स ऐड होंगे, और नहीं इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे। ये क्या बात हुई? दोनों ही ऑप्शन है। इसके मार्क्स ऐड भी होते हैं और ऐड नहीं भी होते हैं, ये डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर। तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में समझाऊंगा, 4 स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल दूंगा कि कब ये ऐड होंगे और कब ये ऐड नहीं होते। तो चलिए डिटेल में जानते हैं कि इन सब्जेक्ट यानी कि जो 6th आपका सब्जेक्ट है उनके मार्क्स कैसे ऐड होंगे। ओके, हम सबसे पहले पहला केस लेते हैं। मान लीजिए कि एक स्टूडेंट ए है, ठीक, स्टूडेंट है ए। अब उसका 10th क्लास में ये स्कोर आता है। लैंग्वेज 1 यानी कि उसकी हिंदी लैंग्वेज होगी, 95 मार्क्स आए उसके। उसकी लैंग्वेज 2 जो इंग्लिश है उसमें 94 मार्क्स आए, मैथमेटिक्स में 100 मार्क्स आए, साइंस में 96 मार्क्स आए, और सोशल साइंस में उसके 98 मार्क्स आए। ओके, टोटल सब्जेक्ट हो गए उसके 5। ओके, तो इस केस में क्या होगा, उसकी परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी, क्योंकि उसके पास सब्जेक्ट ही 5 है, 6th सब्जेक्ट है ही नहीं। तो परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होगी कि इन सबको ऐड कर देंगे, टोटल हो गया 483, और 483 कितने में से, 500 में से। ओके, तो इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये 96.6% आ जाएगा। क्लियर? यानी कि इसको अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगा ये परसेंटेज। यानी यहाँ पर ये केस कहाँ होता है, ये केस जैसे अगर हम दिल्ली से बाहर के स्कूल की बात करें, जो सीबीएसई प्राइवेट स्कूल्स है, तो वहाँ पे 5 सब्जेक्ट ही ऑफर किए जाते हैं। बहुत कम स्कूल है जहाँ पर 6th सब्जेक्ट होता है, यानी वहाँ पे 6 सब्जेक्ट होता है। अगर होता है तो कुछ ही बच्चों के पास होता है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ हर बच्चे के पास 6th सब्जेक्ट होता है, कंपलसरी कर दिया गया है। ओके, तो यहाँ पर कोई केस नहीं है, यानी कि आउट ऑफ 5 सब्जेक्ट है, 500 में से परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है। तो ये ए स्टूडेंट की बात हुई। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टूडेंट की, जो स्टूडेंट बी है। अब जो दूसरा केस है इसमें स्टूडेंट बी है, अब इसके पास एडिशनल सब्जेक्ट है। इसके हिंदी में मार्क्स आते हैं 91, जो इंग्लिश लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज है, उसमें 86 मार्क्स आए, मैथमेटिक्स में 72 मार्क्स आए, साइंस में उसके 88 मार्क्स आए, सोशल साइंस एसएसटी में 91 मार्क्स आए, और एडिशनल सब्जेक्ट में उसके 96 मार्क्स आए। अब यहाँ वाला केस अड़ता है कि यहाँ पर क्या होगा, क्या उसके संस्कृत के या जो भी एडिशनल सब्जेक्ट है उसके मार्क्स ऐड होंगे। तो यहाँ पर जो सिनेरियो है उसके अकॉर्डिंग, जैसे यहाँ देखिए कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा आपका बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट का। ओके, स्टूडेंट के पास 6 सब्जेक्ट है तो परसेंटेज कैसे होगी, यहाँ पे बेस्ट ऑफ 5 का रूल है वो अप्लाई होगा। ओके, तो यहाँ पे मैथमेटिक्स में क्योंकि 72 मार्क्स है और उसका जो 6th सब्जेक्ट है उसमें है 91 मार्क्स। ओके, एडिशनल सब्जेक्ट में, तो इसमें मैथ्स की बजाय जो एडिशनल सब्जेक्ट है उसके मार्क्स ऐड होंगे। ओके, हो गया 451, और उसकी परसेंटेज बन जाएगी 90.2%। ओके, अब यहाँ पे समझिए कि आपका यहाँ पर अगर 3 सब्जेक्ट है, 3 सब्जेक्ट कौन से, अगर आपका साइंस है, एसएसटी है, मैथ्स है, उसमें से जो मार्क्स आते हैं उनकी बजाय जो 6th सब्जेक्ट में मार्क्स इनके ज़्यादा आए तो उस सब्जेक्ट की बजाय इसके मार्क्स ऐड होंगे, और बेस्ट ऑफ 5 का रूल है वो अप्लाई होगा, और आपकी परसेंटेज इस तरीके से कैलकुलेट होगी। ओके, अब जो संस्कृत सब्जेक्ट है, जिन्होंने, चाहे वो उर्दू हो, पंजाबी हो, आईटी हो, ओके, संस्कृत उर्दू की अगर हम बात करें तो जिन बच्चों ने वो सीरियसली लिया तो उसका एडवांटेज मिलने वाला है। जैसे मैथ्स में अगर उनके परसेंटेज डाउन जाते हैं, डजेंट मैटर, ओवरऑल परसेंटेज उसके हाई रहेंगे। क्लियर? तो ये समझ में आ गया ना आपको कि यानी कि बेस्ट ऑफ 5 सब्जेक्ट यानी कि 6 सब्जेक्ट में से
आपके बेस्ट 5 का रूल है वो यहाँ पर अप्लाई होगा। अब यहाँ पर भी थोड़ी सी तिकड़म है। एक तीसरा केस और समझिए। यहाँ पे केस ये समझिए कि ये स्टूडेंट है, उसके लैंग्वेज यानी कि हिंदी में 99 मार्क्स आए, लैंग्वेज टू इंग्लिश में 100 मार्क्स आए, मैथ्स में 98 आए, साइंस में 98 आए, सोशल साइंस में 100 आए और एडिशनल सब्जेक्ट में 98 आए। ठीक, अब यहाँ देखिए कि एडिशनल सब्जेक्ट और बाकी जो सब्जेक्ट है उनमें एक जैसा है, तो यहाँ पर भी बेस्ट ऑफ 5 जो रूल है वो अप्लाई होगा ना। लेकिन क्योंकि उसके जो 5 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट है उसमें से अगर बात की जाए कि जो टोटल सब्जेक्ट है जैसे मैथ्स या साइंस में, उसमें भी 98 है तो कोई फर्क नहीं पड़ना, किसी के भी ऐड हो जाए। तो यहाँ पे जो मेन सब्जेक्ट है उनके मार्क्स ही ऐड होंगे, एडिशनल के मार्क्स कैलकुलेट नहीं होंगे, क्योंकि साइंस के है या मैथ्स के मार्क्स भी उतने ही हैं जितने के एडिशनल सब्जेक्ट में। तो इन 99% हो गया उसका स्कोर। क्लियर। तो यहाँ पे तो बेस्ट ऑफ 5 का ही फॉर्मूला होगा। अब फोर्थ केस है, इसमें थोड़ा सा आपको समझने वाला है। फोर्थ केस में क्या होगा, यहाँ समझिए, कीप द मेन सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट हैज गोट लोएस्ट मार्क इज ए लैंग्वेज। यानी कि मेन सब्जेक्ट है 5 सब्जेक्ट, उनमें से किसी लैंग्वेज में अगर मार्क्स कम आ गए, ठीक, लैंग्वेज में आ गए मान लीजिए इंग्लिश में 47, ओके, एडिशनल सब्जेक्ट में उसके आ गए 91 या 90 मार्क्स आ गए। क्लियर। यानी कि उसके मेन सब्जेक्ट इंग्लिश में आ गए 47 और जो उसका एडिशनल सब्जेक्ट है उसमें उसके आ गए 91 मार्क्स। क्लियर। अब इसमें यह होगा कि अगर लैंग्वेज में कम है तो ये एडिशनल सब्जेक्ट जैसे ITI PCS उससे रिप्लेस नहीं हो सकता। यानी एडिशनल सब्जेक्ट अगर आपके पास IT है, आपके पास ऑटोमोबाइल है, इस टाइप के अगर कोई सब्जेक्ट है तो यहाँ पर इसी के बेस पे ही परसेंटेज कैलकुलेट होगी, इससे रिप्लेस नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये एडिशनल सब्जेक्ट आपका लैंग्वेज है, ठीक, जैसे फ्रेंच है, संस्कृत है, जर्मन है, बंगाली है, कन्नड़ है, कुछ भी लगा लीजिए, उर्दू है, पंजाबी है, संस्कृत है, ठीक है, ये अगर है तो फिर ये भी रिप्लेस हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया ना। यहाँ पे थोड़ा समझना है। एक तो ये कि बेस्ट ऑफ 5 का रूल अप्लाई होता है, यानी कि 6 सब्जेक्ट है उनमें से टॉप 5 जो स्कोर होता है वही स्कोर उसमें अप्लाई हो जाएगा, उसी के बेस पे परसेंटेज आपकी कैलकुलेट होगी। यानी एडिशनल सब्जेक्ट आपके लिए मौका होता है अपनी परसेंटेज को इंप्रूव करने का। जैसे 10th तक के स्टूडेंट्स है या 9th के स्टूडेंट्स है तो उनका मैथ्स कई बार कुछ स्टूडेंट्स का वीक होता है, साइंस वीक होता है, डजेंट मैटर। 6th सब्जेक्ट आपका स्ट्रॉन्ग है, पंजाबी है, उर्दू है, जो भी है, उसमें अच्छा स्कोर ले लीजिए, परसेंटेज ऊपर चला गया। क्लियर। ऐसे 12th के लिए भी एडवांटेज होता है। अब यहाँ पर एक जो थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि आपका जो 6th सब्जेक्ट है वो उसके मार्क्स तब ऐड होंगे, हिंदी या इंग्लिश की जगह ऐड तब होंगे अगर वो लैंग्वेज है 6 सब्जेक्ट। ओके, अगर वो लैंग्वेज नहीं है, IT है या आपका कंप्यूटर साइंस है या इस टाइप का कोई सब्जेक्ट है, ऑटोमोबाइल है, तो उसके सब्जेक्ट के मार्क्स ऐड होंगे किसकी जगह, मैथ्स हो गया आपका, साइंस हो गया आपका, और आपका SST हो गया 10th क्लास 9th क्लास के लिए, उनकी जगह इनके मार्क्स ऐड हो सकते हैं अगर इनके मार्क्स कम है और इसके ज़्यादा है। ठीक, अगर यहाँ पर लैंग्वेज में कम है तो लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो वहाँ पर आपके ऐड होंगे इन सब्जेक्ट की। अगर आपके पास लैंग्वेज है तभी इसको रिप्लेस किया जा सकता है, इनके मार्क्स लैंग्वेज की जगह ऐड नहीं हो सकते। ठीक, होपफुली आप समझ गए होंगे कि 6th सब्जेक्ट है उसके मार्क्स ऐड होते हैं। कब ऐड होंगे, अगर टॉप जो मेजर 5 सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, उनमें से किसी एक में मार्क्स कम हो जाए और 6th में अगर आपके ज़्यादा हो। ठीक, और अगर लैंग्वेज है तो वो किसी भी सब्जेक्ट को रिप्लेस कर सकता है। अगर लैंग्वेज नहीं है 6th सब्जेक्ट तो 3 जो अन्य अदर जो मेजर सब्जेक्ट है उनको वो रिप्लेस करेगा। क्लियर, होपफुली आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहता है, क्वेश्चन रहता है इसके रिगार्डिंग, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आप हमारा टेलीग्राम का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो या फिर इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। कोशिश करता हूँ, ट्राई करता हूँ कि सबका रिप्लाई दे पाऊँ। इसके साथ साथ 10th क्लास है, उनका बोर्ड एग्जाम स्टार्ट होने वाले। मेजर सब्जेक्ट की बात करें, सबसे पहले सोशल साइंस का एग्जाम होने वाला है, तो उसमें सब कुछ यानी जो भी बनता है वो सब कुछ आपका ऑलरेडी हमने आपके साथ शेयर कर दिया। आपको प्लेलिस्ट में जाना है, क्लास 10 सोशल साइंस का जीनियस बैच है, वहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा। डिटेल में चैप्टर्स मिलेंगे हिंदी इंग्लिश मीडियम में, MCQs मिलेंगे, आपको मैप वर्क मिलेगा, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स मिलेगी, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे, सिंपल पेपर मिलेगा, सब कुछ आपको मिल जाएगा। बस आपको देखना है, 12-13 घंटे में आपकी कंप्लीट सोशल साइंस की रिवीजन ईजिली हो जाएगी। आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।